बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.6 का आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, तमाम स्टूडेंट्स इसे निशान लगा लें। ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी। हमने 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट करना है। इसके जस्ट ये 3 पार्ट्स हैं, ये हमने तमाम करने हैं। आए अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमें क्वेश्चन गिवन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। ठीक है, ये एक डिवीजन का क्वेश्चन है, लेकिन हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है, ये मेथड इस्तेमाल करना है। अब ये मेथड क्या होता है, चलें आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसके 2 पार्ट हैं, एक ये इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन कह लें आप, सेंटेंस कह लें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइड करेंगे x प्लस 1 पर। तो आपने क्या करना है, जो ये लेफ़्ट साइड पर हमारे पास सेंटेंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक जुमला है, इसे आपने क्या करना है, इसे आपने पॉलिनोमियल का नेम देना है। उर्दू में इसे कसीर रकमी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। ठीक है, जब आप ये नेम दे देंगे, इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई पावर मिस तो नहीं है। पावर मिस का मतलब ये है कि जैसे ये बड़ी से बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, फिर इससे छोटी पावर एक्स की पावर यहाँ 1 है, उसके बाद ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये पावर यहाँ पे कोई मिस नहीं है, ये कंप्लीट पावर्स हैं 2, 1 एंड 0। ठीक है, मतलब 0 मतलब यहाँ पे एक्स की पावर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारा ये स्टेप ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही होगी उसको आपने यहाँ पर सेंटर में लिखना है और उसको 0 के इक्वल लिखना है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करें तो वो क्या होगी, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने अब नेक्स्ट पेज पे जाना है, मैं आपको इस जगह पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी ये जो शीट है वो लैंडस्केप है, जो आप अपना क्वेश्चन करेंगे वो पोर्ट्रेट होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लाइंस लगाएंगे। ठीक है, आपने भी ऐसे लगानी है। जो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको यहाँ लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, 1, इसको यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद x के साथ कांस्टेंट क्या है, 7, वो भी यहाँ पर आ गया। इसके बाद एंड पे क्या दिया हुआ है, -1। जो चीज़ हमने यहाँ पर इक्वल टू 0 की थी, x की वैल्यू फाइंड की थी, उसे आपने इस साइड पे लिखना है। तो आपने ये इस पैटर्न पे आपने इसको डिवीजन करनी है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम एज इट लिख देंगे। इसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 ही आएगा, वो लिखेंगे इधर। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड का मतलब क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब है ये माइनस होंगे। 7 में से -1 करें तो क्या आंसर आएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम -1 को 6 से मल्टीप्लाई ज़रब देंगे। 6 1 का क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे लिखेंगे और ये माइनस में आएगा। दोनों साइन माइनस में है तो ये आपस में प्लस होंगे, लेकिन जो आखिरी आपका आंसर होगा उसे आपने यहाँ पर लाइन लगाकर फिर लिखना है, तो ये आंसर आएगा -7। ठीक है, इस पैटर्न पे आपने इसे करना है। अब क्या होगा, अब हमारे पास वो कोशेंट, हासिल किस्मत और बाकी निकल आया है, लिखेंगे हैंस बस। तो वो कोशेंट हमारे पास क्या है, कोशेंट को हम शॉर्टकट में QX कहते हैं। ठीक है, हासिल किस्मत को कोशेंट लिख लें, QX लिख लें। उर्दू वाले बच्चे हासिल किस्मत लिख लें, ये आपकी मर्जी है, या इस तरह QX लिख लें, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स। तो इसका क्या आंसर आएगा, हमने तो ये आंसर है इसको x की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ये 2 आंसर आए हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे देखेंगे, हमने लास्ट से शुरू करना है। तो ये 2 समझे, इस तरह 2 आंसर आए हुए इधर। तो हम पहला जो आंसर है उसे x के साथ लिखेंगे, और जो दूसरा है ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट के साथ लिखेंगे। तो ये आंसर क्या बनेगा, x को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर है, जो बाकी है, जो इधर हमारे पास वैल्यू दी होती है, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, बाकी बोलते हैं। तो इसको हम r के साथ लिखते हैं। ठीक है,
आर रिमाइंडर पूरा लिख लें, आर लिख लें, ठीक है, या बाकी लिख लें, ये तमाम ठीक है। तो ये क्यू एक्स और आर दोनों स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आंसर आएगा, -7। नहायत ही आसान क्वेश्चन था, आसान पैटर्न से, मेथड से मैंने समझा दिया है आपको। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 4x3 - 5x + 15 डिवाइड x + 3। सबसे पहले वही काम करेंगे कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे पॉलिनोमियल का नाम देंगे, कसीर रकमी px कहेंगे। 4x3 - 5x + 15, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मिसिंग पावर को चेक करना है। अब आप देखें, आपको साफ नज़र आ रहा है कि मिसिंग पावर क्या है, 3 पावर सबसे बड़ी है, इसके बाद 2 पावर नज़र नहीं आ रही x की, वो मिस है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। तो जो मिस पावर है उसे कैसे लिखेंगे, उसको आपने लिखना है 4x3, जो मिस पावर होगी उसे लिखेंगे +0x² - 5x + 15, ठीक है। आपने अपना ऐसे क्वेश्चन को लिख लेना है। अब देखें ये तमाम पावर्स कंप्लीट हो गई हैं, 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। उसके लिए लिखेंगे x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व करते हैं नाउ। अब सोल्व के लिए फिर वही पैटर्न है आपके पास, आपने ये लाइनें ऐसे लगानी है, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी वो आपने इस साइड पे लिखनी है। जो आपके सामने ये px पॉलिनोमियल है, उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ लिखने हैं, 4, 0, -5 एंड 15। अब इसको सोल्व कैसे करना है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट सेम यहाँ पे लिखनी है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ये 12 आएगा माइनस में। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर -12 ही आएगा। फिर -12 को -3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 36, माइनस माइनस प्लस, 36 में से 5 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, 31। फिर 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 93 माइनस में, और जो लास्ट वैल्यू होती है उसे हम लाइन लगाकर इस साइड पे लिखेंगे। -93 में से 15 माइनस कर दें तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 78 आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए ये हमारे पास क्या आएगा, -7 आएगा। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखते हैं हैंस उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे बस। अब हमने यहाँ पे कोशेंट, हासिल किस्मत और रिमाइंडर बाकी हमने बताना है। तो कैसे बताएंगे, अब यहाँ पर 3 आंसर आए हैं तो अब लास्ट से शुरू कर लें, मतलब कांस्टेंट भी आएगा, x पावर आएगी और x²। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए इसको लिख लेते हैं QX से मुराद है कोशेंट, हासिल किस्मत। पहली वैल्यू के साथ x² लगाएंगे, दूसरी वैल्यू के साथ हम x लगाएंगे, और तीसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम एज इट कांस्टेंट आ जाएगा। ये माइनस था तो माइनस में, यहाँ प्लस है तो प्लस में, ठीक है। अब रिमाइंडर r बाकी हमारे पास क्या गिवन है, -78, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नहायत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है थर्ड पार्ट में हम सेम एज इट इसी पैटर्न पे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल कसीर रकमी की फॉर्म में इसको लिखेंगे x3 + x² - 3x + 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखें ये तमाम पावर्स हमें गिवन है, 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, x - 2 = 0 लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, +2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं नाउ। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में हम सोल्व करने लगे हैं। यहाँ से 1, x² के साथ भी 1, -3 एंड 2, ठीक है। और ये 2 जो x की वैल्यू है वो इस साइड पे। फर्स्ट वैल्यू को सेम एज इट 2 1 2 इधर लिखेंगे, ऐड करेंगे 3 2 3 6, इन दोनों को भी ऐड करेंगे +3 2 3 6, ठीक है।
जो लास्ट वैल्यू होगी उसको यहाँ पर लाइन लगा के लिखेंगे। 6 में 2 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 8। अब इसमें कोशेंट, हासिल किस्मत, रिमाइंडर, बाकी वो क्या होंगे वो लिख लेते हैं। हमारे पास ये गिवन है क्यू ऑफ एक्स, कोशेंट, हासिल किस्मत 3 आंसर हैं तो फर्स्ट आंसर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। 1 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा प्लस 3x एंड लास्ट में प्लस 3। रिमाइंडर आर, बाकी हमें क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। निहायत ही आसान क्वेश्चन थे, तमाम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें। खुदा हाफिज़।